नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो उस प्लांट का नाम ड्रेसिना है। ड्रेसिनिया दोस्तों, ये मेरे यहाँ पिछले 1 साल से लगा हुआ है। मैंने इसको इसी पॉट में लगा के रखा था। अब इसमें ढेर सारे इसके और भी आ गए हैं। नीचे देखेंगे आप तो आपको लगेगा पता कि 1 2 3 तीन बन गए हैं। ये 1 से 3 बन गए हैं। तो नेचुरली जब इतने प्लांट एक पॉट में हो गए तो इन्हें भोजन की कमी हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी स्थिति अभी अच्छी नहीं दिख रही है। आप देखेंगे, आप इसके पत्ते पीले येलो होकर के समाप्त हो रहे हैं और इधर भी सूख गए हैं। तो इन्हें मुझे बड़े पॉट में करने हैं। तो मैं इसको इसमें से निकालती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको शेयर करती हूँ कि कैसे इसको लगाना है, किस तरह से रिपोर्ट करना है और क्या इसके केयर है। दोस्तों, इससे पहले आप एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखो, एक ये सदाबहार का प्लांट कहीं से सीड गिर करके ये अपने आप इसमें लग गया है। तो इसे भी मुझे केयरफुली निकाल के रख लेनी होगी। दोस्तों, मैंने उसको निकाल लिया है, उस पुराने वाले पॉट से निकाल लिया है। अब दूसरे पॉट में इसको लगानी है। तो आप देखो इसके रूट्स कितने घने और कितने ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह से ये रूट बाउंडिंग हो जाएगी और इसमें जो मैंने गमले में जो लगा के रखे थे वो वाले फंसे हुए हैं। इसको भी मैं बाहर निकाल देती हूँ। ये तो इस तरह से ये पूरा का पूरा, इसके रूट्स भी आप देख रहे होंगे कि कुछ रूट्स भी इसके लगते हैं कि डैमेज हो रहे हैं। तो आपको भी ये बीच में देखते रहनी होगी कि किस प्लांट की क्या आवश्यकता है। मैंने इसीलिए इसको शेयर किया है। मुझे जब बदलना था तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप भी समझ जाओगे कि किस प्लांट के साथ आपको कब क्या करनी है। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास काम इतने रहते हैं, इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं धीरे धीरे करके कि सबका केयर करने में, हर का ध्यान रखना कभी कभी थोड़ा परेशानी हो जाता है। और इसमें कभी कभी किसी पौधे को थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है कि उसको जिस समय आवश्यकता रहती है, हम जो आवश्यकता होती है वो नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से वो पौधा मर भी सकता है। कभी कभी हमें लॉस भी कर जाना पड़ता है उनको। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इसकी रूट्स को जो ज़्यादा ये हैं उनको मैं ऐसे करके हटा दी हूँ। थोड़ी सी मैं इसकी चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी इसकी कटिंग भी कर दूँ। थोड़े से इसके रूट्स भी काट देती हूँ। ढेर सारे हो गए हैं। इतने सारे रूट्स को के साथ फिर दूसरे जगह डालने से अच्छा है कि कुछ इसको हल्का कर दिया जाए। ये भी दोनों हाथ से पकड़ के करने में दोस्तों अच्छा रहता है, लेकिन मुझे थोड़ी परेशानी हो जाती है। पता ना आपको दिखाई दे रही है किधर मैं काट रही हूँ। तो इस तरह से कुछ रूट्स को इसको आप हटा दो। जब ज़्यादा हो जाए तो कुछ को हटा दो, फिर इसको लगाना है। इसमें थोड़ा केयर रखना है यही कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट वाला जो आपका है वैसा आपको ये लगेगा कि वो आप पहचानोगे कैसे। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आते चली जाएगी कि किसको काटनी है और किसको नहीं काटनी है। ये सब थोड़े से गार्डनिंग में अभ्यास से भी होता है। सारा कुछ आप देख के ही नहीं, अपने एक्सपीरियंस से। दोस्तों, हम लोगों ने भी बहुत सारे प्लांट को गंवाए हैं। ऐसा नहीं है
कि सीधे गार्डनिंग करने चले और सारा का सारा सक्सेसफुल होते गए। बहुत सारे प्लांट्स को हम लोगों ने भी गंवाए हैं। तो मैं इसके बारे में मुझे बात करनी थी कि ये इंडोर प्लांट है, इसको कम धूप चाहिए। धूप क्या, रोशनी कहो, रोशनी में रहने वाला है, कम रोशनी में रहेगा। साथ ही आपको इसमें वाटर भी ज़्यादा नहीं देना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने लगता है कि थोड़ी ज़्यादा आज मैं मॉर्निंग में इसमें पानी दे दी थी। तो इसमें सप्ताह में आप एक बार, गर्मी का दिन है तो 2 बार, या मिट्टी चेक कर लो इसके बाद दिया करो तो अच्छा है। ज़्यादा इसमें पानी की भी आवश्यकता नहीं है। रह गई बात फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र भी इसको बहुत नहीं चाहिए। दोस्तों, जो जिन प्लांट को अंदर रखना है, इंडोर रखना है, कम लाइट में रखना है, उनको पानी भी कम चाहिए, फर्टिलाइज़र भी आपको उतनी नहीं देने की इसको आवश्यकता है। लेकिन अगर आप जब देते हो फर्टिलाइज़र तो लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ी पानी की मात्रा अधिक रखो और इसके बाद इसको दो। तो कुछ इसके रूट्स को मैंने हटा दिए और अभी तो और इसको हटाने की इच्छा है मुझे। मैं सोच रही हूँ इसको भी थोड़ी सी हटा दूँ। तो इस तरह से आपके जो प्लांट हैं ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। दोस्तों, ये जो पतली वाली रहती है ये फीडर रूट होती है। यही भोजन पौधे के लिए भोजन के मटेरियल्स ले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी काट नहीं देना चाहिए एक बार में। इसी में मुझे जो समझ लग रही है वो मैं आपको बोलते जा रही हूँ। तो आपको पानी कम देनी है, खाद कम देनी है, धूप में नहीं रखनी है। धूप में रखने से इसके पत्ते आप देखे ही हो किस तरह से इसके पत्ते मेरे जले हुए थे। साथ ही इसको देखते रहना है कि इसमें 2-4 अगर बन गए हैं तो 1-2 को इसमें से निकाल दिया करो, हटा लिया करो। दोस्तों, ये कटिंग से ग्रो करने वाला है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इसमें फूल भी निकलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब में निकलेगा, लेकिन फूल भी इसमें आ सकता है। तो आप जब फ्लावर आए तो उसको रहने मत दिया करना, उसको फ्लावर को हटा दिया करना, नहीं तो आपके प्लांट खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, तो मैंने जो 1 2 3 लगे हुए थे उनको मैंने अलग अलग कर दिया है। एक ये हो गए, ये यहाँ से जुटे हुए थे मदर प्लांट से, तो इनको मैंने अलग कर दिया। एक ये थे, ये यहाँ पूरी तरह से जुटे हुए थे, तो इसको भी मैंने अलग कर दिया। और ये तो मदर प्लांट हैं ही, तो मैं केवल एक ही इसमें लगाऊंगी, 2 को मैं किसी छोटे से गमले में लगा लूँगी। तो एक मैं आपसे शेयर करती हूँ, बाकी दोनों को अभी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पहले से गमले में मिट्टी भर के रखी हुई है। इसी में मैं इसको, मिट्टी आप जानते ही हो, मेरी मिट्टी जो रहती है उसमें 50% मैंने बालू रखी है, 50% बालू यानी सैंड रखी है, और 50% मेरे खेत की मिट्टी है। थोड़े से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालती हूँ और काऊ डंग डालती हूँ। थोड़े से मेरे अपने बगीचे के निकले हुए जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको भी मैं इसमें डाल के रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। मैंने ड्रेनेज होल पर एक टुकड़ा डाल दिया है, इसके बाद मैंने इसमें इसको मिट्टी भर दी है। अब इसी में मैं इसको डाल देती हूँ। तो ऐसे डालने के बाद अब इसको मिट्टी भर देनी है। मिट्टी भर देते हैं। तो इसमें पहले मिट्टी भर देती हूँ, साथ में बातें भी होती रहेगी। दोस्तों, तो इसमें आप बलुई वाली मिट्टी ही डालें,
ताकि ड्रेनेज आपकी अच्छी रहे। और एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इसकी ग्रोथ थोड़ा धीरे होती है। ये धीरे धीरे करके बढ़ने वाला प्लांट है, बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, इसलिए घबराया न करें, ये अपने समय से बढ़ेगा ही। और जब इस तरह से आपको लगे कि प्लांट के रूट्स बड़े हो गए हैं और ये उसमें गमले में नहीं रह पा रहा है, तो इसका रिपोर्टिंग ज़रूर कर दिया करें, नहीं तो आपके प्लांट इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके रूट्स उसमें आप देख ही रहे थे किस तरह से रूट्स जकड़े हुए थे। तो इस तरह से अगर उसके रूट्स जकड़ जाएंगे तो फिर वो प्लांट आगे पीला होकर के समाप्त होने लगेगा। और आपको इस हालत में अक्सर हम लोगों को लगता है कि क्या कमी हो गई, क्या कोई फर्टिलाइज़र की कमी हो गई, क्या है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें रूट अगर इस तरह से पूरे के पूरे जकड़ गए हुए हैं तो भी आपके प्लांट खराब हो जा सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से रिपोर्टिंग कर दिया करें, तो आपके प्लांट्स हमेशा ठीक रहेंगे, कभी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े से इसको डालने के बाद हल्की सी, अगर आप ऐसे ज़्यादा सीमेंट के बर्तन है तो ज़्यादा पटका ना करें, थोड़ी कम ही पटकें, और इसके बाद इसमें पानी डाल दें। दोस्तों, पहली बार जब पानी डालते हैं तो अच्छी तरह से पानी डालते हैं। देखिए, मेरे चूँकि नीचे में मैं कुछ पत्ते वगैरह रखी रहती हूँ, इसलिए जब पानी देती हूँ तो मेरे मिट्टी जो रहते हैं वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो इस तरह से इसमें पानी डालने के बाद थोड़ी सी पानी और हो सकता है कि डालनी पड़े। पहली बार जब डालें तो अच्छी तरह से पानी डाल दिया करें। इसके रूट्स अभी भी थोड़े नज़र आ रहे हैं। लगाने के बाद कहते हैं कि हिलाते नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, मुझे अक्सर हिलानी पड़ जाती है। ये देखो, इसकी अपनी मिट्टी है, उसी को मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि इसको भी लगे कि मैं वहीं का वहीं हूँ। इसमें इसके रूट्स भी आ रहे हैं। थोड़ी सी मिट्टी मैं और इसमें डाल देती हूँ। मुझे मिट्टी थोड़ी वहाँ से और लेके आनी चाहिए थी। जो मिट्टी है उसमें तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने प्लांट का रिपोर्टिंग कर लिया करें, उसको छोड़े नहीं। रिपोर्टिंग कर लिया करें, नहीं तो प्लांट मरने के कगार में आ जाते हैं। उनकी रूट आपस में पूरी जम जाती है, सब नीचे पकड़ लेगी और फिर आपके प्लांट्स। और दोस्तों, एक बात मुझे कहनी थी, मैं लेके आई भी थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन कह नहीं पाई। अब इसको हिलाना उचित नहीं है, इसलिए मैं इसको हिलाती नहीं हूँ, लेकिन आपको बता देती हूँ। एक इस तरह से गीला वाले कपड़े ले लिया करो और उससे इसको साफ़ कर दिया करो। यह इसके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से आज विदा ले रही है। फिर अगले किसी वीडियो में मिलूँगी। दोस्तों, आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यह मेरी इच्छा हो रही है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़े तो मेरी भी हिम्मत बढ़े। साथ ही मैं अब चल रही हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। मेरे दोस्तों को नमस्कार, बच्चों को बहुत बहुत प्यार।